परिवारों के जो इनके पुर्जे हैं, अपने परिवारों के पुर्जों को आगे बढ़ाने का पाप हिंदुस्तान में करते हैं। इन्हें लोकल जज्बा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो ऐसा सौदा है, भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, देवर भाभी का नहीं, भाभी देवर की नहीं। चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें और तुलना करके देख लेना। मैं उस दूसरे उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार दोनों की फोटो देख करके देख लेना। उससे तो आज भी ये घने जवान लागे हैं, कुछ भी बात हो। उनका जो बीबी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। हमारा दादा बोला सौदा के में नहीं था। अरे सौदा तो के में नहीं था, लेकिन वो खोपर है और खोपर के और के में बराती कराती आगे, और हमारे नानों में तो 24 घुमा के चले गए। तुम एक कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जा, वो चाबी घुमानिया भी और सारे वोट लेनी भी, वो कमरा हो लिया बंद और ये चाबी गई घूमे। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग आज भारत में इस चुनाव के परिणाम को देखने के लिए आए हैं। वो इस लोकतंत्र के त्योहार को देख करके ये जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान के लोग ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हैं, या ये भारत के लोग फिर कोई न कोई ऐतिहासिक भूल करके और फिर भारत को गुलामी के रास्ते की तरफ बढ़ाना चाहते हैं क्या? एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की मां का बेटा, एक गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के चाय बीज करके जीवन की शुरुआत करने वाला, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय नेता, वह देश की जनता का मत वह प्राप्त करने के लिए संसद में खड़े होंगे। और दूसरी तरफ तथाकथित परिवारवादी लोग, दूसरी तरफ तथाकथित देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश के दुश्मनों के हाथों में खेलने वाली ताकतें, देश को कमजोर करने वाली ताकतें और विदेशी संस्कृति के आधार पर चलने वाली ताकतों का दूसरी तरफ एक राहुल गांधी खड़ा होगा। मुझे बताओ मेरे साथियों, मेरे हिसार लोकसभा का जब संसद में नंबर आए और हाथ खड़ा करवाया जाए तो मेरा हिसार लोकसभा का हाथ क्या देश के विरुद्ध खड़ा होगा या देश के पक्ष में मोदी जी के साथ खड़ा होगा? साथियों, मेरे हिसार लोकसभा में का हाथ वह मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आज लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के बाद 70 साल में से 60 साल के करीब आपने कांग्रेस पार्टी ने राज किया, संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 बार से ज्यादा देश के संविधान में जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसमें परिवर्तन करने का काम किया। और परिवर्तन किस बात के लिए किया? उन्होंने परिवर्तन किया कि जब शाहबानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल करके माता और बहनों के अधिकारों को छीनने का, संविधान में बदलाव करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में आजादी के बाद आज तक संविधान का दुरुपयोग करते हुए 90 बार हिंदुस्तान की चुनी हुई राज्य की विधानसभाओं की सरकारों को 90 बार, 10, 20, 30 बार नहीं, 90 बार संविधान का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करने का काम किया।
वो ताकत बीजेपी के पास भी आई, वो ताकत मोदी जी के पास भी आई। उस बीजेपी की सरकार चाहे वाजपेयी जी की रही, चाहे मोदी जी की रही, पूरा बहुमत होने के बाद भी जहां कांग्रेस ने 90 सरकारों को बर्खास्त किया था, मोदी जी ने और बीजेपी ने एक भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। ये सारे के सारे जो विपक्षी लोग हैं, ये केवल मोदी जी का खिलाफत करना चाहते हैं, देश की खिलाफत करना चाहते हैं, देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अगर इनका लोकतंत्र में अगर कोई विश्वास होता, अगर इनका लोकशाही में कोई भरोसा होता, अगर इनकी जनतंत्र में कोई श्रद्धा होती, तो इस देश के अंदर परिवारवाद कभी नहीं पनपता। इनकी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, 140 करोड़ लोगों की राजनीति करने वाली पार्टी, अगर एक परिवार के कब्जे में है तो क्या वो लोकतंत्र है? क्या वो जमहूरियत है? ये केवल अपने परिवारों के जो इनके पुर्जे हैं, जो पुर्जे खराब भी हैं, जो खोटे सिक्के हैं, जो परिवारों के नकली नोट हैं, ये उनको चलाना चाहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, मेरे हिंदुस्तान की क्षमता और प्रतिभा को ये समाप्त करते हुए अपने परिवारों के पुर्जों को आगे बढ़ाने का पाप हिंदुस्तान में करते हैं और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कुछ वो हिंदुस्तान में चला करता था कि डी कंपनी थी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी डी कंपनी। हमारे हरियाणा में भी बी कंपनी है, बी कंपनी, बाबू बेटा कंपनी। ये पार्टियां नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस देखो तो बाबू बेटा कंपनी, इनेलो देखो तो बाबू बेटा कंपनी, जजपा देखो तो बाबू बेटा कंपनी। आप और हमारा कोई सौदा नहीं है बीच में। ये सारा परिवार हमारे तो समझ में नहीं आया। इनेलो का जजपा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो ऐसा सौदा है, भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, देवर भाभी का नहीं, भाभी देवर की नहीं। इनका तो हमारा समझ में नहीं, पोता दादा का नहीं और दादा पोता का नहीं। हमारा तो इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। और हरियाणा में बेवकूफ बनावे, इनके पल्ले कुछ नहीं, धांस नहीं, और सारा हरियाणा में बेवकूफ बनाते चाले। ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? को बताओ, मैंने कुछ का हक हो तो बताओ भाई। ये बाबू बेटा कंपनियों को वोट मांगने का। और ये पिछली बार 2019 में ठीक काम कर दिया था। 2019 की लोकसभा में सोनीपत में 2.25 लाख वोटों से, अरे 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया। नु कहता बोला वही चौधर पूरी चला ली अपने इलाके की चौधर के नाम पर, और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अब की बार तो सोनीपत से भी पीछा छुड़ा गया, बोला भाई सोनीपत की तरफ नहीं जाऊंगा। और अब वही किसी तरह से एक सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। सोनीपत छोड़ दिया, को हरिद्वार से बाबा ले आया। अब कोई हार के भी जाएगा तो कोई घना नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं, जान दो इसने। ले सोनीपत छोड़ करके रोहतक की लड़ाई, और रोहतक वाला नुके सिरसा में बोला भाई कांग्रेस वाले जो भी उसका ग्रुप है, ग्रुप तो क्या है, गिरोह है, ये गैंग है, उनका जो बीबी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। इनका कोई आपस में सिस्टम ही नहीं है। ये आपस में लड़ाई लड़ने वाले लोग, ये बताओ मेरे हरियाणा का क्या भला करेंगे? मेरे हरियाणा के किसान का, मेरे हरियाणा की मातृशक्ति का, मेरे हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? मेरे हरियाणा के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को, उनके कल्याण का काम ये कैसे करेंगे? ये तो अपने कल्याण करने में लगे हुए। इनके तो हाथा में खुजली हो रही है, बोला कहने कुकरे कुकर बात बन जा। ये तो चक्कर में बैठे हैं कि भाई कुकरे न कुकर मौका लग जाए, हरियाणा को लूटने का काम करें। 2019 का जो चुनाव का परिणाम था, बाबू बेटा समेत और जितने दूसरी पार्टी वाले थे,
इन सब का बोरिया बिस्तर बंद कर दिया था। साथियों, इस बार भी हरियाणा प्रदेश की 10 कमल के फूल खिला करके, फिर मोदी जी की झोली में डाल करके, और फिर चंडीगढ़ के अंदर नायब सिंह सैनी जी को दोनों हाथ उठा करके आप भरोसा दिला दो कि भाई दिल्ली की तो काम करे दिया और चंडीगढ़ तक की तैयारी है, कोई कमी नहीं रखेंगे किसी तौर। चंडीगढ़ की तैयारी पिछली बार भी खूब थी। हमारे नारनौंद के साथियों ने पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन हमारा 2019 की लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में हमारा इस आसपास के इलाके में थोड़ा सा एक चक्कर सी घूम गया। थोड़ा सा लोग आके जस्सू तू हंसे है, थोड़ा बहुत घूम गया, और फिर हमारा बकानिया घने आ गए। थोड़ा उनका जो है वो क्या रहा, हमारा दादा बोला सौदा के में नहीं था। अरे सौदा तो के में नहीं था, लेकिन वो खोपर आया और खोपर के और के में बराती कराती आ गए, और हमारे नारनौंद में तो 24 ही घुमा के चले गए। घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी? ये वो चाबी घुमानी है। वो कौन सा गाना होया करता, बोला हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जा, वो चाबी घुमानी है भी और सारे वोट लेनी है भी, वो कमरा हो लिया बंद, अरे चाबी गई घूमे। अरे तो जो कुछ है नायब सिंह जी के नेतृत्व में जोर तक ऐसा बोला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं एक एक साथी से निवेदन करूंगा कि 25 मई की शाम तक आप सब कमल के फूल के सिपाही बनकर के, मोदी जी के सिपाही बनकर के, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें, और तुलना करके देख लेना। मैं उस दूसरे उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार दोनों की फोटो देख करके देख लेना, उससे तो आज भी ये घने जवान लागे हैं, कुछ भी बात हो, उससे तो आज भी मजबूत लागे हैं, और उसके पल्ले कुछ नहीं है। वो तो निरा के है मेरा मुंह तो ना कहो, के है, और जयप्रकाश का जेपी का के आंक रहे हैं। मन बोलने की जरूरत तो नहीं है। अब फिर बकाई में आओगे, अब फिर वो सुए लाओगे, फिर सुए के चक्कर में पड़ोगे। 25 मई तक अपने आप को जगा कर रख लेना। 25 मई तक खुली आंखों से अपनी लड़ाई को लड़ लेना। 4 जून को परिणाम आएगा, ये वापिस ओढ़े जाओगा। जड़त आया है, कड़त आया है। मैं इस हर लोकसभा के गामा की लिस्ट देखू था, मैं नाम नूम तो कोई सा गांव का हो तो मैं देख लिया। बकांदन हो गए कई साल अक्षय रमेश जी, बेरा कौन सा काम का है? मन तो कौन ध्यान भाई, सारी बात समझ लो, सारे समझदार आदमी हो।